अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, ये बहुत इजी है और इसको मैंने 3 तरीक़े से बताया है। जैसे ये हिंदी है, ये इंग्लिश में है, ये उर्दू में है और इसका उदाहरण यानी एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, बहुत इजी है। हिंदी में जातिवाचक संज्ञा मतलब इसका डिफिनीशन है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पशु की सामान्य जाति का नाम। ठीक है, ये इनका डिफिनीशन है हिंदी में। और कॉमन नाउन इंग्लिश में द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, उर्दू में इसमें आम कहते हैं इसको। जातिवाचक, कॉमन नाउन, इसमें आम। ठीक है, किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के आम किस्म का नाम। एग्ज़ाम्पल दिया है लड़का, लड़की, शहर, स्कूल, किताब। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में इसका जो डिफिनीशन है, ये ग्रामर है। ये हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर। ठीक है, तो हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के लिए इसका डिफिनीशन इतना याद करना है हमको। किसी व्यक्ति, व्यक्ति के माने आदमी, शख्स, स्थान, स्थान माने प्लेस, जगह, वस्तु, थिंग और चीज़, पशु माने एनिमल। हिंदी में जानवर को पशु कहते हैं, इंग्लिश में एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में उसका डिफिनेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है देखो। लड़का, लड़की, शहर, सिटी, लड़का, यानी ये नाम। ये नहीं कहा किसी ख़ास, तो नहीं कहा आम। जैसे लड़का, लड़की, शहर, स्कूल, किताब। ठीक है, उसी तरह क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, इसमें ख़ास इसी को कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष, विशेष माने ख़ास, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। देखो, स्थान जहाँ भी आए इसका मतलब प्लेस यानी जगह, वस्तु माने चीज़, थिंग्स। ठीक है, विशेष माने ख़ास, पर्टिकुलर। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, उर्दू में इसमें ख़ास। जैसे द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका डिफिनेशन है। तो आपको हिंदी के लिए ये हिंदी वाला डिफिनेशन याद करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या माना। इसका एग्जांपल दिया है, जैसे मेरा ही नाम है राशिद, हैदराबाद, भारत, ताजमहल, गंगा। यानी ख़ास है, ये नाम ख़ास है। ये हैदराबाद एक ख़ास है, भारत ख़ास है, ताजमहल एक ख़ास नाम है, यानी एक विशेष नाम है, यानी एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, उसी तरह भाववाचक संज्ञा, किसी गुण, भाव या अभ्यास का नाम जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। इसी तरह इंग्लिश में द नेम ऑफ अ क्वालिटी, फीलिंग और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन और टच। इसका मतलब ये है कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे इसमें कैफियत, इसमें मानी, किसी कैफियत यानी जज्बा या हालत का नाम जिसे जैसे देखा, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। फीलिंग समझ लो, ऑनेस्टली समझ लो। एग्जांपल भी दिया है, ईमानदारी, प्रेम यानी लव, खुशी, हैप्पीनेस, साहस, हिम्मत, ज्ञान मतलब नॉलेज। ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह का नाम, यानी एक टीम, कलेक्टिव नाउन, द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स आर थिंग्स। यानी जमा के लिए बताए, इसमें जमा प्लूरल के लिए। ठीक है, बहुत सारे आदमी, बहुत सारे जानवर, चीज़ों के मजमूए का नाम। जैसे टीम, परिवार, फैमिली, कक्षा यानी क्लास, सेना माने आर्मी हैं। ठीक है, झुंड माने जैसे झुंड किसी एक टीम के जैसा है, झुंड कहते हैं, भेड़ियों के झुंड। ठीक है, उसके बाद क्या है दरियावाचक संज्ञा, किसी पदार्थ या सामग्री का नाम। पदार्थ बोलो तो वो पदार्थ, वो जो धातु वगैरह के रहते हैं, मेटेरियल नाउन, इसमें मादा, द नेम ऑफ अ सब्सटेंस आर मटेरियल, जैसे किसी मादा या मवाद का नाम, जैसे पानी। ठीक है, सोना, गोल्ड, दूध, मिल्क, लोहा, चीनी। ये सब इसका जो है क्या है एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये सब, ये सबको लिख लेना कॉपी में।
मैं तो कहता हूँ आपको जो जिस भाषा में समझ में आए, हिंदी में आए तो हिंदी वाला तो तुमको लिखना कंपलसरी है, क्योंकि आपके हिंदी जो है ये विशेष है, पर्टिकुलर ये ख़ास है आपके लिए हिंदी को लिखना। रही सवाल इंग्लिश का, तो मैं इसलिए ये तीनों को इसलिए लाया, आपको जिस भाषा में समझ में आए उससे आप पढ़ो। उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप पढ़िए, ठीक है। और अगर लिखना है ना तो ये हिंदी वाला पूरा लिखना, उसके बाद ये इंग्लिश वाला भी लिख देना ताकि इजी हो। ये जो है तीनों लैंग्वेज का जो एक ग्रामर है एक, ठीक है, ग्रामर है ये, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, ठीक है ना। कवायद, ग्रामर को उर्दू में कवायद कहते हैं, कायदा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छा से लिख लेना कॉपी में, ठीक है। मैं इसको सेंड कर देता हूँ। और यहाँ पे आसान याद रखने के लिए ट्रिक भी दिया है। जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं, और व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, क्रियावाचक मटेरियल नाउन, इसमें मादा, इसमें जमा, इसमें कैफियत, इसमें ख़ास, इसमें आम। देखो ये इसमें बार बार जो आ रहा है ना, ये इसमें के माने है संज्ञा, नाउन। इसमें जो देखो यहाँ पे भी संज्ञा है, ये संज्ञा, यहाँ पे भी, तो ये इसम है, इसम के माने नाम। ये इसम जो ये अरबी लफ्ज़ है, जैसे किसी को अरबी में कहते हैं आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, इंग्लिश में कहते हैं, अरबी में कहते हैं मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है। तो इंग्लिश में कहेंगे माय नेम इज़, जो भी हो आपका नाम वो नाम कहते हैं, और अरबी में कहते हैं इस्मी, इस्मी मेरा नाम, ठीक है। इसको अच्छा से लिख लेना, और मैं अच्छा से इसको और समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।